नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। आज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध सरोजनी नायडू की जयंती है। आजादी की लड़ाई में सक्रिय योगदान देने के बाद वे पहली महिला राज्यपाल बनी थी। वे स्वतंत्रता सेनानी, देश की पहली महिला राज्यपाल के साथ ही एक कवयित्री भी थी। वे महिला अधिकारों के लिए हमेशा ही एक सशक्त आवाज बनी रही। सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। सरोजनी नायडू के पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक वैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री थे। उनकी माता वरदा सुंदरी कवयित्री थी और बंगाली भाषा में कविताएं लिखती थी। सरोजनी नायडू पढ़ने लिखने में बचपन से ही होनहार थी। जब वे 12 साल की थी तब उन्होंने 10वीं की परीक्षा टॉप की थी। 16 साल की उम्र में वे हायर एजुकेशन के लिए लंदन चली गई थी। उन्होंने पहले लंदन के किंग्स कॉलेज और बाद में कैम्ब्रिज के गिल्टन कॉलेज में पढ़ाई की। पढ़ाई लिखाई के साथ ही उनको कविताएं भी लिखने का शौक था। सरोजनी नायडू ने साहित्य के क्षेत्र में खास योगदान दिया। उनकी कविताओं का पहला संग्रह द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में पब्लिश हुआ। सरोजनी नायडू बहुभाषाविद थी और क्षेत्रानुसार अपना भाषण हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला या गुजराती में देती थी। लंदन की सभा में अंग्रेजी बोलकर उन्होंने वहां मौजूद सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया था। साल 1914 में इंग्लैंड में पहली बार उनकी गांधी जी से मुलाकात हुई थी। उन्हें भारत के नाइटिंगेल का खिताब खुद महात्मा गांधी ने उनकी सुरीली आवाज के लिए दिया था। गांधी जी से मिलने के बाद सरोजनी नायडू उनके विचारों से काफी प्रभावित हुई और अपना जीवन देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शायद ही कोई महिला नेत्री इतनी सक्रिय रही होगी जितनी कि सरोजनी नायडू रही थी। अन्य प्रमुख नेताओं की तरह वे बार बार ब्रिटिश हुकूमत की ओर से गिरफ्तार की गई थी। नमक सत्याग्रह से लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन सहित बहुत सारे मोर्चों पर उनकी उल्लेखनीय मौजूदगी रही। सरोजनी नायडू गांधी जी के साथ कई सत्याग्रहों में शामिल हुई थी। वे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल भी गई थी। सरोजनी नायडू एक वीरांगना की तरह गांव-गांव घूमकर देश प्रेम का लख जगाती रही थी और देशवासियों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाती रही। देश की आजादी के बाद वे गवर्नर बनने वाली पहली महिला थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के गवर्नर के रूप में अपना पद संभाला था। सरोजनी नायडू कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी थी। 1925 में उनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष बनने का गौरव हासिल हुआ था। सरोजनी नायडू महिला अधिकारों के लिए हमेशा ही एक सशक्त आवाज बनी रही। लखनऊ में अपने कार्यालय में 2 मार्च 1949 को उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनका निधन हो गया था। देश के प्रति उनके योगदान को देखते हुए 13 फरवरी 2014 को उनकी 135वीं जयंती पर देश में हर 13 फरवरी को आज के दिन राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।